सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम डायजोनियम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो पहले आप इसको रफ में चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो फेयर में ही पहले लिख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, फिर आप रिएक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को हमने देखा है एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फिर डायएजिटाइजेशन से हम लोग डायजोनियम आयन बना सकते हैं, जिसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए रहते हैं। ठीक है, तो यार नाइट्रोबेंजीन से H2PD इथेनॉल में या फिर SN+HCl या Fe+HCl से हमने एनिलीन बना लिया। डायएजिटाइजेशन रिएक्शन डायजोनियम आयन, फिर हमें एसिड चाहिए तो फिर से पहले हम CN करेंगे, CuCN KCN, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगला है, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा और फिर अप्लाई करिएगा। अगला है हमारा बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनमाइन। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनमाइन। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा रफ में, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनमाइन, या आप फेयर में ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग जो इसका बीच में जो रेजोनेंस का सर्कल होता है उसको ऐसे बना देते, पर ये गलत है, हमें बीच में बनाना है, तो फिर ओवर राइटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में ऐसे मार्क कर लिया ताकि जब रिवाइज करूँगा तो मुझे ध्यान रहेगा ये गलतियाँ होती हैं। वैसे आप भी अपने नोट्स खुद बनाइए और फिर रिवाइज करिएगा कि हाँ ऐसी गलतियाँ होती हैं, मुझे ध्यान देना है। बोर्ड में अभी थोड़ा समय है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को रिवाइज करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा। ठीक है, अपने नोट्स से अच्छे से आप आगे बढ़िए। एल्कोहलिक KCN, तो ये आपका CN बन जाएगा। आपको ध्यान होगा सब्स्टिट्यूशन में, है ना, RX के सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स में। और उसके बाद सबसे पहले उसके बाद हम क्या कर देंगे, बस NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2-फिनाइल इथेनमाइन में NH2 चाहिए था, तो CN से NH2 कैसे कन्वर्ट होगा, H2Ni से। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइज। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब थर्ड पार्ट, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आपका एनिलीन हो गया, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले डायएजोटाइजेशन, उसके बाद CuCN KCN, तो हमारे पास बेंजोन नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एसिड बनाएंगे हाइड्रोलाइसिस से, और फिर एसिड का रिडक्शन कर देंगे। जैसे इसका ऑक्सीडेशन करते थे KMnO4 के साथ, तो अब हमें ये चाहिए तो रिडक्शन कर देंगे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, कंप्लीट। तो 3 रिएक्शन है हमारे पास, इसे हमें कंप्लीट करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ मैंने ड्रॉ किया है। बेंजीन, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन डायजोनियम, ठीक है, आयन, और उसके बाद C6H5NH2, ये आपका एनिलीन हो गया। और फिर देखिए ये कपलिंग रिएक्शन है, 2 था OH के संग, मतलब फिनॉल और एनिलीन के संग, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका सेकेंड क्या है, ये फिर से बेंजीन डायजोनियम आयन और CH3CH2OH। ओके, तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल से वो H ले लेगा, तो H लेके बेंजीन बन जाएगा, और ये जो आपका अल्कोहल है वो अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और N2HCl। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका ऑक्सीडेशन करके आपका इथेनॉल बन जाएगा, ये आपका इथेनॉल है। अगला क्या है हमारा, कार्बिलामिन रिएक्शन, तो उसका तो डायरेक्ट रिएक्शन आपको याद करना था, ध्यान रखना था, पहले भी देखा था। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्या है हमारा टॉपिक 6, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इसी क्वेश्चन के संग हमारा चैप्टर जो अमीन्स है वो पूरा होता है, और अब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। तो ये हमारा अमीन्स पूरा हुआ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर और बचा है, बायोमोलिक्यूल्स, उसको भी हम इसी तरह देखेंगे। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे उसके 11 क्वेश्चंस, अगली वीडियो से हम 12 क्वेश्चन से उसको कंटिन्यू करेंगे, और इसे कंप्लीट करने के बाद हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा करेंगे और इनऑर्गेनिक की तरफ इसी तरह आगे बढ़ेंगे।